हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस संजय ढींगरा। यह केस 457 आईटीआर पेज नंबर 588 पर रिपोर्ट हुआ मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 नवंबर 2022 को आया। यह केस सेक्शन 271 AA बी की पेनल्टी को लेकर के है, जो कि सर्च के केसेस में एसएससी के ऊपर लगाई जाती है। पेनल्टी लगाने के लिए कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को यह प्रूव करना होता है कि एसएससी ने जानबूझकर के वो गलती की है, एसएससी का गिल्टी माइंड है। और एक सेक्शन है 273B जो कि रीजनेबल कॉज की बात करता है। यदि सेक्शन 273B के अंदर कुछ पेनल्टी के सेक्शंस दिए हुए हैं, यदि उन सेक्शंस के अंदर डिपार्टमेंट एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाता है तो एसएससी डिपार्टमेंट को यदि ये सेटिस्फाई कर देता है कि एसएससी का रीजनेबल कॉज था, जो एसएससी ने गलती की उस गलती का एसएससी एक रीजनेबल कॉज डिपार्टमेंट को बता देता है, तो डिपार्टमेंट वो पेनल्टी एसएससी पर इंपोज नहीं करता, या यदि वो पेनल्टी लगा देता है तो उस पेनल्टी को डिलीट किया जा सकता है। सेक्शन 273B की खास बात यह है कि जो सेक्शंस उसके अंदर दिए हुए हैं, जिन सेक्शंस के लिए एसएससी रीजनेबल कॉज बता सकता है, उसके अंदर सेक्शन 271 AA भी नहीं दिया हुआ। कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 271 AA की पेनल्टी जो कि सर्च केसेस के लिए लगाई जाती है, उसको रीजनेबल कॉज के एस्पेक्ट से बाहर रखा गया है। इसको दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जो सेक्शन 271 AA की जो पेनल्टी है वो डिस्क्रिशनरी नहीं है। सेकंड, इस केस के अंदर जब मैटर ITAT के पास था तो ITAT ने पेनल्टी को डिलीट एक ऐसे केस के बेसिस पर किया जिस केस के अंदर ITAT ने अपना एक डिसीजन दिया था और डिपार्टमेंट उस डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में इसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि उसके अंदर मॉनेटरी लिमिट्स एप्लीकेबल थी। मॉनेटरी लिमिट से वो नीचे फॉल करता था और डिपार्टमेंट मॉनेटरी लिमिट्स की वजह से उस केस में हाई कोर्ट में अपील नहीं कर पाया था। लेकिन ITAT ने उस केसेस के आधार पर इस केस में भी पेनल्टी को डिलीट कर दिया और यह नहीं बताया कि किस तरीके से जिस केस पर ITAT ने रिलाई किया है वो एसएससी के केस में भी लगता है, और ITAT ने फैक्चुअल एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखा। थर्ड बात इस केस में जो थी वो ये थी कि डिपार्टमेंट ने एक केस पर रिलाई किया था, संदीप चंदोक वर्सेस प्रिंसिपल CIT, जो कि 2018 का केस है और जो 405 ITR पेज नंबर 11 पर रिपोर्ट हुआ है। डिपार्टमेंट ने जब इस केस पर रिलाई किया तो ITAT ने अपना डिसीजन देते हुए ये डेलिब्रेशन नहीं दी अपने ऑर्डर के अंदर कि जो केस डिपार्टमेंट ने रिलाई किया है वो एसएससी के केस में क्यों एप्लीकेबल नहीं है और किस तरीके से जो डिपार्टमेंट के द्वारा केस रिलाई किया गया है वो फैक्चुअली डिस्टिंग्विशेबल है। कहने का तात्पर्य यह है मोटे तौर पर कि जहां पर ITAT ने अपने ही एक ऐसे डिसीजन पर रिलाई किया जो कि खाली इसलिए अपील में नहीं लेके जा पाया डिपार्टमेंट क्योंकि उसकी मॉनेटरी लिमिट कम थी, वो मेरिट के ऊपर नहीं था, तो उस केसेस के आधार पर ITAT एसएससी को इस केस में रिलीफ नहीं दे सकता और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मैटर को दोबारे ITAT को रिवर्ट बैक कर दिया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 271 AA की पेनल्टी को समझने के लिए बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट है। साथ ही साथ क्योंकि इस सेक्शन के अंदर 273B सेक्शन की भी अहमियत को बताया गया है, इसलिए दिस केस इज वर्थ रीडिंग।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस संजय ढींगरा। यह केस 457 ITR पेज नंबर 588 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 नवंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।